नमस्ते दोस्तों। एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दिमाग के रहस्यों को खोलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। किताब का नाम है ब्रेन रूल्स और इसे लिखा है मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन मेडिना ने। दोस्तों, सोचिए, अगर आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगे तो आप जो भी पढ़ें वह तुरंत याद हो जाए। काम पर आपका फोकस इतना तेज हो कि कुछ ही घंटों में हफ्ते का काम पूरा हो जाए। आपका दिमाग इतना क्रिएटिव और तेज हो कि लोग आपको जीनियस कहने लगें। कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि ये सब मुमकिन है? जी हाँ, आपका दिमाग किसी आम मशीन की तरह नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी शक्ति है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग की पूरी क्षमता को कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इसी रहस्य को खोलने के लिए जॉन मेडिना ने लिखी है मशहूर किताब ब्रेन रूल्स। इस किताब में बताए गए 12 विज्ञान आधारित नियम आपकी सोच, याददाश्त, फोकस और क्रिएटिविटी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और अगर आपने इन नियमों को समझ लिया तो आप न सिर्फ अपनी पढ़ाई और काम में बल्कि पूरी जिंदगी में असाधारण सफलता पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रेन रूल्स के इन 12 जबरदस्त नियमों को विस्तार से समझेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं, इस वीडियो के अंत तक आप अपने दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप जानेंगे कि अपने दिमाग को कैसे सुपर पावर मशीन में बदला जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर नियम आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब मिलकर अपने दिमाग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्यायाम और दिमाग। दोस्तों, किताब ब्रेन रूल्स का पहला और सबसे जरूरी नियम है एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर, यानी व्यायाम आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए जरूरी है ताकि हम फिट रहें, मोटापा न बढ़े और बीमारियों से बचें। लेकिन असलियत यह है कि व्यायाम का सबसे गहरा और सबसे बड़ा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों और पहाड़ों में रहता था, तब उसे रोजाना शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और जीवित रहने के लिए घंटों चलना पड़ता था। रिसर्च कहती है कि हमारे पूर्वज औसतन 10-12 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे। उसी माहौल में हमारा दिमाग विकसित हुआ। मतलब, हमारा मस्तिष्क चलने और गतिशील रहने के साथ ही बेहतर तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यही वजह है कि जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो दिमाग सुस्त पड़ जाता है, और जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या योग करते हैं तो हमें तुरंत एक नई ऊर्जा, ताजगी और फोकस महसूस होता है। वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि व्यायाम करने से हमारे दिमाग में रक्त प्रवाह, ब्लड फ्लो बढ़ता है। इसका मतलब है कि ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा पोषण हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। इससे न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। नतीजा, हमारी याददाश्त मजबूत होती है, हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता तेज हो जाती है। एक दिलचस्प शोध में पाया गया कि जो लोग नियमित तौर पर व्यायाम करते हैं, उनकी सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी और समस्याएं हल करने की शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उन लोगों से कहीं अधिक होती है जो बैठे बैठे रहने वाली जीवन शैली अपनाते हैं। असल में व्यायाम करने से BDNF नामक एक प्रोटीन दिमाग में बढ़ता है, जिसे वैज्ञानिक ब्रेन फर्टिलाइजर यानी दिमाग की खाद कहते हैं। ये BDNF हमारे न्यूरॉन्स को मजबूत बनाता है, नए कनेक्शन बनाने में मदद करता है और दिमाग को तेज व लचीला रखता है। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यही वजह है कि जब आप सुबह टहल कर आते हैं या दौड़ कर आते हैं तो आपका दिमाग अचानक बहुत फ्रेश महसूस करता है। आप ज्यादा साफ साफ सोच पाते हैं, बेहतर निर्णय ले पाते हैं और आपका मूड भी हल्का हो जाता है। इसके विपरीत, अगर आप पूरे दिन सिर्फ बैठे रहते हैं, जैसे दफ्तर में कंप्यूटर पर या घर पर टीवी के सामने, तो धीरे धीरे आपका दिमाग थकान, चिड़चिड़ापन और आलस्य महसूस करने लगता है। किताब कहती है कि अगर आप सचमुच अपने दिमाग की शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम को दैनिक आदत बनाना होगा।
ये जरूरी नहीं कि आप जिम में घंटों पसीना बहाएं। सिर्फ 30 मिनट की वॉक, हल्का दौड़ना, योगासन या साइकिल चलाना भी आपके दिमाग को सुपरचार्ज कर सकता है। सोचिए, अगर इतनी सी चीज, यानी थोड़ी सी कसरत, आपकी याददाश्त, ध्यान और सीखने की क्षमता को इतना तेज कर सकती है, तो इसे नजरअंदाज करना कितनी बड़ी गलती होगी। तो पहला नियम साफ है दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो अपने शरीर को हर रोज हिलाइए चलाइए। जैसे मशीन को चालू रखने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को सक्रिय रखने के लिए व्यायाम चाहिए। नंबर 2, जीवन और अस्तित्व। ब्रेन रूल्स का दूसरा नियम हमें एक बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाता है। हमारा दिमाग अस्तित्व यानी सर्वाइवल के लिए बना है। हमारा मस्तिष्क करोड़ों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये आज जैसा काम करता है वह अचानक से नहीं बना, बल्कि लगातार बदलते माहौल और चुनौतियों के हिसाब से ढलता गया है। सोचिए, लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों और गुफाओं में रहता था, तब हर पल उसका जीवन खतरे में होता था। कभी भूखा शेर सामने आ जाता, कभी खाने पीने का सामान खत्म हो जाता, कभी अचानक मौसम बदल जाता। उस दौर में इंसान का दिमाग सर्वाइवल मोड पर चलता था, यानी दिमाग की सबसे पहली प्राथमिकता थी मैं जिंदा कैसे रहूं। इसी सर्वाइवल की जरूरत ने हमारे दिमाग को बेहद ताकतवर और जटिल बना दिया। जब कोई खतरा सामने आता तो दिमाग तुरंत चारों ओर से जानकारी जुटाता, खतरे का आकलन करता और सेकंडों में निर्णय लेता कि भागना है, लड़ना है या छुपना है। ये तेज सोचने और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ही इंसान को बाकी जीवों से आगे ले गई। अब आप सोच रहे होंगे, आज तो हमारे चारों ओर शेर चीते नहीं घूमते, तो क्या सर्वाइवल का नियम आज भी लागू होता है? जवाब है हाँ, बस अब खतरे का रूप बदल गया है। आज के दौर में हमारे लिए खतरा है डेडलाइन, एग्जाम, नौकरी का दबाव, पैसे की चिंता या रिश्तों की समस्याएं। हमारा दिमाग अभी भी इन्हें उसी तरह प्रोसेस करता है जैसे पहले करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले खतरा शारीरिक था, अब मानसिक और सामाजिक है। दोस्तों, सर्वाइवल का नियम हमें दो बड़ी बातें सिखाता है। पहली, चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारा दिमाग नए रास्ते खोजता है, नए समाधान ढूंढता है। यही वजह है कि हम जितनी समस्याओं से लड़ते हैं, उतने ही बुद्धिमान और अनुभवी बनते जाते हैं। याद रखिए, अगर हमारे जीवन में कभी भी कोई चुनौती न हो, तो हमारा दिमाग सुस्त और कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी, रचनात्मकता और खोज, क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन भी सर्वाइवल से जुड़ी हुई है। पहले इंसान को भोजन, आश्रय और सुरक्षा पाने के लिए लगातार नए तरीके खोजने पड़ते थे। यही आदत आज भी हमारे भीतर मौजूद है। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं, तो अचानक दिमाग में कोई अनोखा आइडिया आता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का ही असर है। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि सर्वाइवल के लिए हमारा दिमाग भावनाओं, इमोशंस के साथ काम करता है। डर, उत्साह, गुस्सा, खुशी, ये सारी भावनाएं हमें किसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने में मदद करती हैं। अगर आपको कभी अचानक डर लगा हो, तो आपने देखा होगा कि आपके शरीर और दिमाग दोनों एकदम सतर्क हो जाते हैं। यही सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को सर्वाइवल माइंडसेट के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब, जब भी आपके सामने कोई समस्या या कठिनाई आए, तो उसे खतरा नहीं, बल्कि अवसर समझिए। आपका दिमाग उसी वक्त अपनी असली ताकत दिखाता है, और यही असली ब्रेन रूल है। हमारा मस्तिष्क चुनौतियों से घबराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जीतने के लिए बना है। नंबर 3, हर दिमाग अलग होता है। दोस्तों, ब्रेन रूल्स का तीसरा नियम कहता है, नो टू पीपल्स ब्रेन्स आर वायर्ड द सेम वे। मतलब, इस दुनिया में दो इंसानों के दिमाग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हर दिमाग अपनी संरचना, अनुभवों और सीखने की क्षमता के हिसाब से अलग होता है। सोचिए, हमारे फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान भी हर व्यक्ति के अलग होते हैं। ठीक उसी तरह हमारे दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस यानी बिलियंस ऑफ पाथवेज भी अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि कोई इंसान संगीत में माहिर होता है तो कोई गणित में तेज, कोई खेलों में अच्छा होता है तो कोई कला या भाषा में। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए,
जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो अक्सर हमसे उम्मीद की जाती है कि हम सब एक जैसे तरीके से सीखें, एक जैसी किताबें, एक जैसे एग्जाम, एक जैसे मार्क्स। लेकिन असलियत यह है कि हर दिमाग की सीखने की शैली अलग होती है। किसी को विजुअल यानी चित्र और डायग्राम देखकर समझना आसान लगता है, किसी को सुनकर याद रहता है और कोई बार बार लिखकर ही सही से सीख पाता है। तो दोस्तों, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका दिमाग दूसरों से अलग है, तो आप तुलना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि तुलना करने का मतलब है दो चीज़ों को एक ही पैमाने पर मापना, जबकि उनका पैमाना ही अलग है। आपका दिमाग अपनी अनोखी संरचना और क्षमता के साथ आया है, और अगर आप उसी ताकत पर काम करेंगे तो आप अपने क्षेत्र में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। किताब हमें एक और मजबूत संदेश देती है, सीखना कभी रुकता नहीं। हमारा दिमाग जीवन भर बदलता रहता है। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब, हर नया अनुभव, हर नई आदत, हर नया कौशल आपके दिमाग की संरचना को बदल देता है। इसलिए अगर किसी चीज में आप अभी कमजोर हैं, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि आप उसे नहीं सीख सकते। बस आपको उस तरीके से सीखना होगा जो आपके दिमाग के लिए सही है। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भाषा सीखना। कोई इंसान अंग्रेजी या हिंदी किताब पढ़कर सीख लेता है, तो कोई बातचीत करके और कोई फिल्में देखकर। हर दिमाग अलग है, इसलिए हर किसी का सीखने का तरीका भी अलग है। तो इस नियम से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, खुद की तुलना दूसरों से बंद कीजिए। आपका दिमाग अपने आप में यूनिक है। दूसरी बात, अपने दिमाग की ताकत पहचानिए। अगर आप समझ लें कि आप किस तरह से सबसे अच्छा सीखते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात, दूसरों के दिमाग को भी समझिए, क्योंकि जब आप यह जान लेते हैं कि हर इंसान अलग तरह से सोचता और सीखता है, तो आपके रिश्ते और टीम वर्क दोनों मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, रूल 3 हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में परफेक्ट ब्रेन जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि हर दिमाग अपनी जगह पर परफेक्ट है। बस आपको उसकी ताकत को पहचानना और सही दिशा देना है। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी असली पहचान है और वह किसी और जैसा नहीं है। नंबर 4, ध्यान, अटेंशन। दोस्तों, ब्रेन रूल्स का चौथा नियम कहता है, अटेंशन इज द गेट कीपर टू मेमोरी एंड लर्निंग। मतलब, अगर आप किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देंगे, तो वह आपके दिमाग में कभी सही से प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी एक साथ कई काम। लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब भी हम कहते हैं कि हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, असल में हमारा दिमाग बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा होता है। यह लगातार स्विचिंग न सिर्फ ऊर्जा खर्च करती है, बल्कि हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी घटा देती है। सोचिए, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और साथ ही मोबाइल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक पेज पूरा पढ़ लिया, लेकिन जब दोबारा सोचा तो कुछ भी याद नहीं रहा? यह इसलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान बढ़ चुका था। और याद रखिए, ध्यान ही स्मृति, मेमोरी का दरवाजा है। अगर दरवाजा ही ठीक से नहीं खुला, तो जानकारी अंदर कैसे जाएगी? किताब हमें बताती है कि हमारा दिमाग लगभग 10 मिनट तक ही एक विषय पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकता है। उसके बाद ध्यान भटकने लगता है। यानी अगर आप लंबे समय तक पढ़ाई या काम कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए। ये ब्रेक आपके दिमाग को फिर से ऊर्जा देता है और आपका ध्यान दोबारा मजबूत करता है। एक और दिलचस्प तथ्य है, हमारा दिमाग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जिनसे भावनाएं जुड़ी हों। यानी अगर किसी चीज़ ने हमें चौंकाया, डराया, हंसाया या गुस्सा दिलाया, तो हम उसे तुरंत नोटिस करते हैं। इसीलिए कहानियाँ, उदाहरण और भावनात्मक अनुभव हमारी याददाश्त को मजबूत बनाते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो उसमें भावना जोड़िए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। बहुत आसान है। पहला, एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। दूसरा, लंबे काम को छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और हर 10-15 मिनट में हल्का ब्रेक लीजिए। तीसरा, जब भी दू शू हो श्वेशी करें, तो उसे किसी भावनात्मक या वास्तविक उदाहरण से जोड़ दीजिए। दोस्तों, ध्यान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपके दिमाग को लेजर फोकस की तरह काम करने देता है। अगर आप ध्यान भटकाएंगे,
तो आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। लेकिन अगर आप ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेंगे तो वही दिमाग आपको चमत्कारी नतीजे देगा। तो याद रखिए, ध्यान ही ताकत है। अगर आप अपने ध्यान को संभालना सीख गए तो आप अपनी स्मरण शक्ति, सीखने की क्षमता और कामयाबी तीनों को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नंबर 5, स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, ब्रेन रूल्स का 5वां नियम कहता है रिपीट टू रिमेंबर, यानी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत सीमित है और अगर हम किसी जानकारी को बार बार दोहराते नहीं हैं तो वह कुछ ही सेकंड या मिनट में गायब हो जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि अगर कोई अचानक आपको फोन नंबर बताए तो आप उसे सिर्फ 20-30 सेकंड तक ही याद रख पाते हैं। उसके बाद अगर आपने दोहराया नहीं तो नंबर तुरंत दिमाग से फिसल जाता है। यह है शॉर्ट टर्म मेमोरी की सच्चाई। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारी अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक बार में लगभग 7+2 आइटम्स ही संभाल सकती है। मतलब ज्यादातर लोग एक समय में सिर्फ 5 से 9 चीजें ही याद रख सकते हैं। यही वजह है कि अगर आपको कोई बहुत लंबी लिस्ट दे दी जाए तो उसे याद रखना लगभग नामुमकिन होता है, जब तक कि आप उसे छोटे हिस्सों में न बांटें। इसे वैज्ञानिक भाषा में चंकिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर एक एक अंक करके याद करना हो तो मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप उसे 9886543200 जैसे 3 हिस्सों में बांट लें तो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे समूहों को संभालने में माहिर है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तभी जाती है जब आप उसे बार बार दोहराते हैं और अलग अलग संदर्भों, कॉन्टेक्स्ट्स में उपयोग करते हैं। यानी अगर आपने एक बार कोई शब्द पढ़ लिया तो वह जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसी शब्द को बोलते हैं, लिखते हैं और बातचीत में इस्तेमाल करते हैं तो वह लंबे समय तक आपके दिमाग में टिक जाएगा। दोस्तों, यही कारण है कि पढ़ाई में रिवीजन इतनी जरूरी होती है। किताब को एक बार पढ़ने से वह दिमाग में नहीं बैठती, लेकिन बार बार दोहराने से जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक और अहम बिंदु है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकना। अगर आप कुछ याद कर रहे हैं और बीच में मोबाइल की घंटी बज जाए या कोई आपसे बात करने लगे तो दिमाग तुरंत उस जानकारी को खो देता है। यही वजह है कि अगर आपको कोई जरूरी चीज याद रखनी है तो उसे दोहराते वक्त पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। तो दोस्तों, रूल 5 हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सीमित है, इसलिए एक बार में बहुत कुछ याद करने की कोशिश बेकार है। दूसरा, जानकारी को छोटे हिस्सों में बांटकर याद कीजिए, यानी चंकिंग का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, बार बार दोहराइए, तभी जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। याद रखिए, दिमाग एक ब्लैक बोर्ड की तरह है। अगर आप उस पर लिखी बात बार बार ताज़ा नहीं करेंगे तो वह मिट जाएगी, लेकिन अगर आप उसी बात को कई बार लिखेंगे तो वह गहरी छाप छोड़ देगी। इसलिए अगली बार जब आप कुछ नया सीखें तो उसे बार बार दोहराना मत भूलिए। यही शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदलने का असली ब्रेन रूल है। नंबर 6, दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ब्रेन रूल्स का 6वां नियम कहता है रिमेंबर टू रिपीट, यानी दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोई स्टोर रूम नहीं है जहां एक बार चीज डाल दी और वह हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई। असलियत यह है कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी भी लगातार बदलती और अपडेट होती रहती है। सोचिए, आपने स्कूल में बहुत सारी कविताएं, कहानियां और फॉर्मूले याद किए होंगे, लेकिन आज उनमें से ज्यादातर आपको याद नहीं होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उन्हें लंबे समय तक दोहराया ही नहीं। लॉन्ग टर्म मेमोरी भी उसी जानकारी को पकड़ कर रखती है जिसे आप बार बार दिमाग में ताज़ा करते हैं। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि याद रखने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहला, जानकारी दिमाग में जाती है। दूसरा, उसे दोहराकर और संदर्भ बदलकर दिमाग में मजबूत करना पड़ता है। अगर आप यह दूसरा काम नहीं करते तो जानकारी धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, हमारी याददाश्त भावनाओं, इमोशंस से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। अगर किसी घटना ने हमें बहुत खुश किया, बहुत डराया या बहुत गुस्सा दिलाया तो वह घटना हमें सालों तक याद रहती है। लेकिन अगर कोई चीज़ बिल्कुल भावना रहित रही तो हम जल्दी ही उसे भूल जाते हैं। यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी को मजबूत बनाने के 2 सबसे बड़े हथियार हैं, बार बार दोहराना,
रेपिटेशन और भावनाओं से जोड़ना, इमोशनल कनेक्शन। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी भाषा का नया शब्द सीख रहे हैं तो सिर्फ किताब से पढ़ने से वह जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उस शब्द को किसी मज़ेदार कहानी से जोड़ते हैं या किसी यादगार पल में इस्तेमाल करते हैं तो वह हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों, किताब हमें यह भी बताती है कि जब हम कोई नई जानकारी सीखते हैं तो दिमाग उसे रिकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब, जब भी हम किसी बात को याद करते हैं तो हम उसे वैसा याद नहीं करते जैसा वह हुआ था, बल्कि उस पर अपने अनुभव और भावनाएं भी चिपका देते हैं। इसलिए याददाश्त कभी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अगर हम जानकारी को बार बार दोहराएं और अलग अलग परिस्थितियों में उसे याद करें तो वह और मजबूत और स्पष्ट हो जाती है। तो रूल 6 हमें 3 बड़े सबक देता है। पहला, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्थायी नहीं है, इसे लगातार ताज़ा करना पड़ता है। दूसरा, भावनाएं किसी भी जानकारी को गहरी स्मृति में बदल देती हैं। तीसरा, संदर्भ बदलकर अभ्यास कीजिए, यानी जानकारी को अलग अलग तरीकों से याद करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, स्मृति एक मांसपेशी मसल की तरह है। जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी, लेकिन अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो यह कमज़ोर पड़ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी ज्ञान को सालों तक संभाले रखे तो उसे बार बार दोहराना और भावनाओं से जोड़ना मत भूलिए। यही लॉन्ग टर्म मेमोरी का असली ब्रेन रूल है। नंबर 7, नींद और दिमाग, स्लीप एंड ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन रूल्स का 7वां नियम कहता है, स्लीप वेल, थिंक वेल। यानी अगर आप अपने दिमाग की असली क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अच्छी नींद आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम अक्सर नींद को हल्के में लेते हैं। कई बार सोचते हैं कि काम पूरा करने के लिए नींद काट लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच यह है कि नींद काटकर आप काम का समय तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन दिमाग की क्षमता घटा देते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग निष्क्रिय, इनएक्टिव नहीं होता, बल्कि उस समय वह दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। जो ज़रूरी बातें होती हैं उन्हें स्मृति, मेमोरी में सुरक्षित करता है, और जो बेकार होती हैं उन्हें बाहर निकाल देता है। यानी नींद हमारे दिमाग के लिए रिफ्रेश बटन की तरह है। सोचिए, आपने पूरी रात जागकर पढ़ाई की, सुबह परीक्षा में गए, लेकिन सवालों के जवाब ठीक से याद ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि बिना नींद लिए आपका दिमाग जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर ही नहीं कर पाया। नींद न मिलने से आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और फोकस सब कमज़ोर हो जाते हैं। अब एक दिलचस्प बात, हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से नींद के अलग अलग चरणों में काम करते हैं। गहरी नींद, डीप स्लीप, दिमाग और शरीर की मरम्मत करती है, और आरईएम नींद, जहां हम सपने देखते हैं, हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को तेज करती है। यानी अगर आपकी नींद अधूरी है तो आप दोनों ही फायदे खो देते हैं। किताब हमें बताती है कि वयस्कों को रोजाना लगभग 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। कम नींद का सीधा असर आपके मूड, ध्यान और याददाश्त पर पड़ता है। लंबे समय तक नींद की कमी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो नींद से समझौता मत कीजिए। पहला, रोज एक ही समय पर सोने और उठने की आदत डालिए। दूसरा, सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप या तेज रोशनी से दूरी बनाएं। तीसरा, नींद को एक लग्जरी नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत मानिए। याद रखिए, नींद वो ईंधन है जो आपके दिमाग को पूरी ताकत से चलाती है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे तो आपका दिमाग आधे इंजन पर काम करेगा, लेकिन अगर आप नींद का ख्याल रखेंगे तो आपका ब्रेन क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और फोकस सब कुछ दुगुना हो जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप देर रात काम करने या मोबाइल चलाने का सोचें तो एक बात याद रखिए, स्लीप वेल, थिंक वेल। यानी अगर नींद पूरी है तो सोच भी गहरी और असरदार होगी। नंबर 8, तनाव, स्ट्रेस एंड ब्रेन। ब्रेन रूल्स का 8वां नियम कहता है, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। यानी अगर आपका दिमाग तनाव से भरा हुआ है तो वह सही से सीख नहीं सकता, सोच नहीं सकता और याद नहीं रख सकता। हम सब जानते हैं कि तनाव
स्ट्रेस जिंदगी का हिस्सा है। थोड़ा बहुत तनाव कभी कभी फायदेमंद भी होता है, क्योंकि यह हमें एक्शन लेने और फोकस करने पर मजबूर करता है। लेकिन जब तनाव लंबा और लगातार हो जाता है, तो यही चीज हमारे दिमाग की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। किताब बताती है कि तनाव का सीधा असर हमारे हिपोकैम्पस पर पड़ता है। ये वही हिस्सा है जो सीखने और स्मृति को संभालता है। जब तनाव ज्यादा बढ़ता है, तो हिपोकैम्पस ठीक से काम नहीं कर पाता। नतीजा यह होता है कि नई जानकारी याद नहीं रहती और पुरानी जानकारी भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। सोचिए, जब आप किसी बड़े तनाव में होते हैं, जैसे नौकरी का दबाव, आर्थिक समस्या या परिवार की परेशानी, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किताब पढ़ रहे हों पर ध्यान शब्दों पर नहीं टिकता, या कोई बात सुनते हैं पर कुछ ही मिनट में भूल जाते हैं? यह सब इसलिए होता है क्योंकि तनाव आपके दिमाग की सीखने और ध्यान देने की क्षमता को ब्लॉक कर देता है। अब सवाल यह है कि इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। पहला, तनाव को पहचानना सीखिए। जब भी आपको लगे कि दिमाग भारी हो रहा है, काम धीमा हो रहा है, तो यह संकेत है कि आप ब्रेक लीजिए। दूसरा, व्यायाम, एक्सरसाइज तनाव कम करने का सबसे असरदार तरीका है। थोड़ी पैदल चाल, योग या सांसों की गहरी कसरत आपके दिमाग को तुरंत हल्का कर देती है। तीसरा, बातचीत की ताकत को मत भूलिए। अपनी समस्या किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करने से दिमाग का बोझ आधा हो जाता है। किताब हमें यह भी बताती है कि तनाव सिर्फ दिमाग नहीं, पूरे शरीर को प्रभावित करता है। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को कमजोर करता है, नींद खराब करता है और मूड को अस्थिर बना देता है। यानी अगर आप तनाव को नजरअंदाज करेंगे, तो यह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को निगल सकता है। तो दोस्तों, याद रखिए, स्ट्रेस इज लाइक अ ब्रेक ऑन योर ब्रेन। जितना ज्यादा दबाएंगे, उतना दिमागी की रफ्तार धीमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप तनाव को नियंत्रित करना सीख लेंगे, तो आपका दिमाग अपनी असली क्षमता से काम करेगा। तो ब्रेन रूल 8 हमें यह सिखाता है कि अगर हमें सीखना है, आगे बढ़ना है और अपनी पूरी क्षमता को जगाना है, तो तनाव को कम करना और सही ढंग से संभालना बेहद जरूरी है। नंबर 9, इंद्रियां और दिमाग, सेंसरी इंटीग्रेशन। ब्रेन रूल्स का 9वां नियम कहता है, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस, यानी जितनी ज्यादा इंद्रियों को आप किसी जानकारी से जोड़ते हैं, उतना ही मजबूत और गहरा वह आपके दिमाग में बैठता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सीखना बस देखने और सुनने से होता है, लेकिन सच यह है कि हमारा दिमाग एक ही समय पर 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है: देखना, सुनना, छूना, सूंघना और स्वाद लेना। जितनी ज्यादा इंद्रियां जुड़ती हैं, उतना ही दिमाग के लिए जानकारी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ किसी व्यंजन, डिश का नाम सुने, तो शायद थोड़ी देर में भूल जाए। लेकिन अगर वही व्यंजन आप सामने देखें, उसकी खुशबू महसूस करें, उसका स्वाद चखें और उसकी गर्माहट को छुए, तो वह अनुभव हमेशा के लिए आपकी याददाश्त में दर्ज हो जाएगा। यानी बहु इंद्रिय अनुभव, मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, हमारी स्मृति को गहरा और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है। किताब हमें बताती है कि कक्षा में या कार्यस्थल पर सीखने की प्रक्रिया तभी सबसे असरदार होती है जब हम सिर्फ शब्दों या टेक्स्ट पर निर्भर न रहें, बल्कि उसमें चित्र, विजुअल्स, ध्वनियां, साउंड्स और व्यावहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जोड़ें। इसीलिए कहा जाता है, टेल मी एंड आई विल फॉरगेट, शो मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल अंडरस्टैंड। अब सोचिए, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। पहला, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने पर निर्भर न रहें। जो पढ़ा है उसे जोर से बोलकर सुनें, डायग्राम बनाकर देखें या वास्तविक जीवन से जोड़ें। दूसरा, अगर आप कुछ सिखा रहे हैं, तो उसमें चित्र, वीडियो, आवाज और अभ्यास सब शामिल कीजिए। तीसरा, रोजमर्रा की चीजों को भी बहुइंद्रिय, मल्टी सेंसरी बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे नई भाषा सीखते समय सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि बोलना, सुनना और इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हमारा दिमाग सेंसरी इनपुट को एक साथ प्रोसेस करता है। इससे जानकारी के लिए कई रास्ते बन जाते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरा रास्ता जानकारी को याद दिला देता है। यानी सेंसरी इंटीग्रेशन हमारे सीखने को न सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि सुरक्षित भी करता है। तो दोस्तों,
ब्रेन रूल 9 हमें यह सिखाता है कि लर्निंग इज नॉट अ वन सेंस एक्टिविटी। अगर आप वास्तव में गहराई से समझना और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को मिलाकर सीखिए। याद रखिए, दिमाग का जादू तभी खुलता है जब वह सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं, बल्कि महसूस भी करता है। नंबर 10, दृष्टि और दिमाग, विजन एंड ब्रेन। ब्रेन रूल्स का 10वां नियम कहता है, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, यानी हमारी पांचों इंद्रियों में सबसे ताकतवर है दृष्टि, यानी देखना। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वह दृश्य जानकारी, विजुअल इंफॉर्मेशन को सबसे तेज और गहराई से पकड़ता है। दरअसल हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा सिर्फ देखने और उसे समझने में लगा रहता है। यही कारण है कि तस्वीरें और वीडियो हमें शब्दों या आवाज से कहीं ज्यादा आसानी से याद रहते हैं। सोचिए, अगर आपको कोई डेटा सिर्फ अंकों और शब्दों में दिया जाए तो शायद कुछ ही देर बाद आप उसे भूल जाएं। लेकिन अगर वही डेटा एक रंगीन चार्ट या ग्राफ में दिखाया जाए तो वह तुरंत समझ भी आएगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। यानी पिक्चर सुपीरियोरिटी इफेक्ट सचमुच में काम करता है। तस्वीरें शब्दों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। किताब हमें बताती है कि दिमाग को लिखित या बोले गए शब्द को प्रोसेस करने में वक्त लगता है, लेकिन तस्वीर को दिमाग 13 मिलीसेकंड में पहचान सकता है। यानी दृश्य जानकारी की प्रोसेसिंग बिजली की गति से होती है। अब सवाल उठता है कि इसे हम अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करें। पहला, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जानकारी को चार्ट, माइंड मैप या डायग्राम में बदलिए। दूसरा, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो स्लाइड्स पर लंबे टेक्स्ट की जगह तस्वीरें और विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो या चित्र आधारित स्रोत ढूंढिए, सिर्फ टेक्स्ट पर निर्भर मत रहिए। दृष्टि की एक और ताकत है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग विद विजुअल्स। जब कोई विचार एक चित्र या सीन से जुड़ता है तो वह सीधा हमारी भावनाओं को छूता है। इसीलिए विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि असरदार तस्वीरों और विजुअल्स से काम करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन रूल 10 हमें यह सिखाता है कि अगर आप किसी को प्रभावित करना, कुछ सिखाना या खुद याद रखना चाहते हैं तो विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दिमाग शब्दों को भूल सकता है लेकिन तस्वीरें कभी नहीं भूलता। याद रखिए, सीइंग इज नॉट जस्ट बिलीविंग, सीइंग इज रिमेंबरिंग। यानी जो चीजें आप देखते हैं वही आपके दिमाग में सबसे गहराई से दर्ज होती हैं। नंबर 11, लिंग भेद और दिमाग, मेल वर्स फीमेल ब्रेन डिफरेंसेस। ब्रेन रूल्स का 11वां नियम कहता है, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट, यानी पुरुषों और महिलाओं के दिमाग एक जैसे नहीं होते बल्कि उनमें कई जैविक, बायोलॉजिकल और कार्यात्मक फंक्शनल अंतर पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिमाग दूसरे से बेहतर है, बल्कि इसका सीधा अर्थ है कि दोनों के दिमाग अलग अलग परिस्थितियों में अलग तरीके से काम करते हैं। और यही विविधता, डाइवर्सिटी हमारी ताकत है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में हार्मोनल संरचना, हार्मोनल स्ट्रक्चर अलग होती है। यही कारण है कि वे तनाव, भावनाओं और समस्याओं को अलग तरीके से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, तनाव की स्थिति में पुरुषों का दिमाग अक्सर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी या तो समस्या से भिड़ना या उससे भागना, जबकि महिलाओं का दिमाग उसी तनाव में टेंड एंड बीफ्रेंड मोड अपनाता है, यानी सहयोग ढूंढना, सहानुभूति दिखाना और रिश्तों से मदद लेना। इसके अलावा शोध यह भी बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं की स्मृति और भावनाओं को संभालने का तरीका भी अलग है। महिलाएं प्रायः भावनात्मक विवरण, इमोशनल डिटेल्स बेहतर याद रखती हैं, जबकि पुरुष अक्सर स्थानिक कार्यों, स्पेशल टास्क्स जैसे दिशा ढूंढना, नक्शे समझना या वस्तुओं की स्थिति पहचानना में बेहतर होते हैं। सोचिए, इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या मतलब है। पहला, हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की सोचने और प्रतिक्रिया देने की शैली अलग हो सकती है और यह लिंग पर आधारित भी हो सकती है। दूसरा, रिश्तों और टीम वर्क में यह विविधता बहुत काम आती है। एक स्थिति में पुरुष दिमाग का तेज फैसला फायदेमंद हो सकता है, तो दूसरी स्थिति में
महिला दिमाग की भावनात्मक समझ ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि शिक्षा और कार्यस्थल पर अगर हम इन प्राकृतिक अंतरों को समझकर माहौल बनाएं, तो हर किसी की क्षमता को बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़के और लड़कियों से बिल्कुल एक जैसी उम्मीद करना हमेशा व्यावहारिक नहीं होता, बल्कि उनके अलग अलग दिमागी पैटर्न को समझकर सीखने और काम करने के तरीके तय किए जाए तो परिणाम कहीं ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, ब्रेन रूल 11 हमें यह सिखाता है कि डिफरेंस डज नॉट मीन डिफिशिएंसी। मतलब दिमाग का अलग होना किसी कमी का संकेत नहीं, बल्कि इंसानी विविधता का हिस्सा है। याद रखिए, जब हम इन अंतरों को सम्मान देते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं, तो हम रिश्तों, टीम वर्क और समाज तीनों को और मजबूत बना सकते हैं। नंबर 12, खोज और अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन एंड ब्रेन। ब्रेन रूल्स का 12वां और आखिरी नियम कहता है, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। यानी इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और खोज, एक्सप्लोरेशन। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वह दुनिया को नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, हर चीज को छूकर, छककर, सूंघकर और देखकर सीखता है। वह हर समय सवाल पूछता है, ये क्या है, ये कैसे काम करता है, क्यों होता है। यानी इंसानी दिमाग शुरुआत से ही खोज करने वाला, एक्सप्लोरर बना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी नई चीज की खोज करते हैं या कुछ नया सीखते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो हमें खुशी और उत्साह देता है। यानी खोज करना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, बल्कि हमारी खुशी का स्रोत भी है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और जिम्मेदारियां हमारी इस स्वाभाविक जिज्ञासा को दबा देती हैं। हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं, रिस्क लेने से डरने लगते हैं और सिर्फ वही करते हैं जो हमें सुरक्षित लगे। नतीजा ये होता है कि हमारा दिमाग अपनी असली क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने दिमाग को सक्रिय और तेज रखना चाहते हैं, तो जिज्ञासा को जिंदा रखना होगा। पहला, नए अनुभवों को अपनाइए। नई जगह घूमिए, नई भाषा सीखिए, नए लोगों से मिलिए। दूसरा, हमेशा सवाल पूछते रहिए। क्यों, कैसे, क्या होगा अगर, जैसे सवाल आपके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। तीसरा, गलतियां करने से मत डरिए। हर गलती एक खोज की सीढ़ी है जो आपको सिखाती है और आगे बढ़ाती है। याद रखिए, इंसानी इतिहास में जितनी भी बड़ी खोजें और आविष्कार हुए हैं, वह इसी जिज्ञासा और खोज की आदत से आए हैं। चाहे बिजली की खोज हो, इंटरनेट का आविष्कार हो या अंतरिक्ष की यात्रा, सब कुछ इसी एक्सप्लोरर ब्रेन का नतीजा है। तो दोस्तों, ब्रेन रूल 12 हमें यह याद दिलाता है कि हम सबके अंदर एक खोजी एक्सप्लोरर छिपा हुआ है। अगर हम अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं, बल्कि उसे पोषण देंगे, तो हम जिंदगी के हर क्षेत्र में कुछ नया सीख सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में कोई सवाल उठे या कोई नया विचार चमके, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही सवाल, यही खोज आपके दिमाग को और मजबूत बनाएगी और आपकी जिंदगी को और रोमांचक। नोट: मैंने स्क्रिप्ट में उचित विराम चिन्ह, पंक्चुएशन जोड़े हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, डैश और प्रश्नवाचक चिन्ह, ताकि यह और स्पष्ट और प्रवाहमय लगे। साथ ही शुरुआत में एक हेडिंग जोड़ा है, जैसा कि आपने अनुरोध किया था। अगर कोई और बदलाव चाहिए तो बताइए। दोस्तों, हमने ब्रेन रूल्स की 12 शक्तिशाली नियमों की यात्रा पूरी की। हर नियम ने हमें हमारे दिमाग के एक नए रहस्य से परिचित कराया। हमने जाना कि व्यायाम से दिमाग तेज होता है, इंद्रियों और भावनाओं से स्मृति गहरी होती है, ध्यान ही सीखने का दरवाजा है, नींद हमारी सोच को ताज़ा करती है, तनाव दिमाग की क्षमता को रोक देता है और जिज्ञासा हमें हमेशा नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। इन सब का सबसे बड़ा संदेश है, हमारा दिमाग अद्भुत है, लेकिन उसकी असली क्षमता तभी खुलती है जब हम उसे सही तरह से इस्तेमाल करना सीखें। सोचिए, अगर हम रोज थोड़ा व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, भावनाओं से सीखें, ध्यान केंद्रित करें, तनाव को संभालें और अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें, तो हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली बन सकता है। हम न सिर्फ तेजी से सीख पाएंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले लेंगे और हर लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे।
ब्रेन रूल्स हमें यह भी याद दिलाती है कि दिमाग कोई स्थिर चीज नहीं है। यह बदलता है, सीखता है और हर अनुभव से नया बनता है। यानी हमारी जिंदगी की दिशा सिर्फ किस्मत तय नहीं करती, बल्कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करते हैं, यह भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। असल सवाल यह है कि आप इसे कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इसे व्यायाम और नींद से ऊर्जा दे रहे हैं? क्या आप इसे ध्यान और भावनाओं से मजबूत कर रहे हैं? क्या आप इसे खोज और जिज्ञासा से प्रेरित कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपका दिमाग आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो चलिए, आज से तय करते हैं, हम अपने दिमाग को हल्के में नहीं लेंगे। हम इसे पोषण देंगे, चुनौती देंगे और इसकी असली ताकत को जगाएंगे। क्योंकि याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डार आर डा डियर। और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी बदल जाती है। धन्यवाद।